काश मैंने आज से 2 साल पहले ओवरथिंकिंग ना की होती तो आज मेरे 10 नहीं 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते। ना जाने कितने लोग एक्शंस तो लेना चाहते हैं बट वो इस ओवरथिंकिंग के दलदल में इस तरीके से फंस जाते हैं कि वो जितना ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो और उतने ही अंदर चले जाते हैं। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कौन होता हूँ तो मैं ओवरथिंकिंग के बारे में बताने वाला, तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं ओवरथिंकिंग करके एक्शन ना लेता तो आज शायद मेरे पास एक ऐसी बाइसेप्स नहीं होती, एक अच्छी फिजिक नहीं होती, एंड तुम ये वीडियो नहीं देख पाते क्योंकि मैं ओवरथिंकिंग के ही लूप में फंसा रहता है एंड एक्शन लेता ही नहीं, जिसकी वजह से तुम ये वीडियो देखते ही नहीं। तो शायद मेरे पास एक वैलिड रीजन है तुम्हें ओवरथिंकिंग के बारे में थोड़ा बताने का। ना प्रॉब्लम्स तो हर कोई बता देता है बट उसके सॉल्यूशन हर कोई नहीं बता पाता। बट अगर तुम किसी प्रॉब्लम का रूट कॉज समझ जाओ तो तुम्हारा 50% ऑफ द प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाता है। मैं तुम्हें वो 50% प्रॉब्लम के साथ साथ 50% सॉल्यूशन भी बताऊंगा जिसकी वजह से तुम अपने ओवरथिंकिंग को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो। नाउ बिना कुछ टाइम गवाए मूव टू द पॉइंट नंबर 1 which is fear of failure। पता नहीं क्यों बट आजकल लोग फेल होने से इतना ज्यादा डरते हैं ना, लिटरली इतना ज्यादा डरते हैं कि लगता है कि वो अगर फेल हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड इसी डर की वजह से तो मोस्टली लोग तो एक्शन भी नहीं लेते हैं। तुम ना एक काम करना, तुम ये वीडियो देखना है एंड उसके बाद अपने मम्मी पापा को जाना, जो भी तुम्हारे घर पे हो, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो या फिर कोई दादी वगैरह भी हो, जाकर तुम उनसे पूछना कि मैं जब छोटा था, बच्चा था, लाइक 2-3 साल का था, 4 साल का था, तब मैं चलते वक्त कितनी बार गिरा था एंड कितनी बार मुझे चोटें लगी थी। बस तुम जाकर ये पूछना है। उनका जवाब यही होगा कि तुमने 1000 बार से भी ज्यादा गिरा बट तुमने कभी चलना छोड़ा, तुमने गिरा, गिरने के बाद तुम्हें चोट भी लगा एंड उस चोट से तुम्हें कितना दर्द भी हुआ बट फिर भी तुमने चलना नहीं छोड़ा। जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि तुम्हें चलना सीखना था ना, तुम्हें चलना था एक दिन, इसलिए तुम 1000 बार भी गिरे, 1000 बार भी फेल हुए चलने से, फिर भी तुमने चलना सीखा। मुझे तुम सच बताना, जब तुमने साइकिल चलाना सीखा था तब तुमने उस सीखने से पहले कितनी बार गिरा था, या फिर बाइक चलाना सीखा था, उसमें बाइक चलाने से पहले तुमने कितनी बार गिरा था। बट तुमने बाइक चलाया, तुमने साइकिल चलाया जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि तुम्हें फेल होने से डर नहीं लगा। तुम फेल हुए, तुम गिरे, चोट लगा, दर्द हुआ, फिर भी तुमने साइकिल चलाना सीखा। क्यों? क्योंकि तुमने वो काम करता रहा, तुमने वो काम किया, चोट लगने के बाद भी, दर्द होने के बाद भी तुमने वो काम किया। एंड फेलियर एक अचीवमेंट है। अगर तुम फेल हो रहे हो इसका मतलब कि तुमने एक्शन लिया, तुम वो भीड़ चाल से तुम बहुत अलग हो एंड तुम्हें ये चीज प्राउड करनी चाहिए अपने अंदर से। फेलियर इज अ अचीवमेंट एंड ये बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी ज्यादा बेहतर होगा। एंड इफ यू डोंट नो, बल्ब का डिस्कवरी कौन किया था? तो वो थे थॉमस एडिसन। एंड थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले वो 1000 बार फेल हुए थे। वो ये सोचने के बजाय कि मैं 1000 बार फेल हो चुका, वो उन्होंने ये सोचा कि मैं 1000 नए तरीके ढूंढा जिससे बल्ब नहीं बन सकते थे। एंड यही माइंडसेट तुम्हें अपनी खुद की लाइफ में लाना है एंड यही माइंडसेट तुम्हें ग्रो करने में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड मैं तो बोलता हूँ तुम आज से ही, अभी से ही, इस वीडियो को देखते वक्त से ही तुम ये माइंडसेट अप्लाई कर लो। फेलियर इज अचीवमेंट एंड तुम्हें सक्सेस तभी मिलती है जब तुम्हारे पास फ्रीडम हो फेल होने का। तो ऑलवेज फेलियर से डरो मत, फेलियर को सेलिब्रेट करो। नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 2 which is fear of judgment। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी हिंदी वाली मैम मुझे कहती थी सूरज खड़े हो जाए एंड बुक रीड कर, वो भी हिंदी सब्जेक्ट की, एंड मैं नहीं कर पाता था। एंड मैं बहुत ट्राई करता था बट मैं नहीं कर पाता था। ऐसा नहीं था कि मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था, हिंदी पढ़ना नहीं आता था, मुझे अच्छे तरीके से आता था बट सिर्फ एक ही कारण के चलते मैं नहीं पढ़ पाता था, नहीं बोल पाता था, वो था फियर ऑफ जजमेंट। एंड मुझे आज भी इस चीज का रिग्रेट होता है कि काश मैंने अपने स्कूल टाइम में स्टेज पे जाकर थॉट ऑफ द डे बोला होता, क्वेश्चंस पूछा होता, प्रेयर कराया होता, पीटी कराया होता एंड स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट किया होता। मुझे आज भी इन सब चीजों का रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों नहीं। एंड इन सब के पीछे का सिर्फ एक ही कारण था, वो था फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे। तुम्हें तो सबसे पहले ये समझना होगा ना कि तुम उतने इंपॉर्टेंट हो ही नहीं जितना तुम खुद को समझते हो। सब पहली बात तो अपने आप को इंपॉर्टेंस देना बंद करो। लाइक इंपॉर्टेंस दो, खुद को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है बट इतना मत दो, मतलब वो स्पॉटलाइट वाला इफेक्ट खुद को मत दो। मेरे स्पॉटलाइट इफेक्ट करने का मतलब कि तुमने शायद कोई शो में देखा होगा जिसमें एक स्पेसिफिक बंदे के ऊपर स्पॉटलाइट लाइट पड़ता है जिसकी वजह से सारा अटेंशन और सारे लोग उसी स्पेसिफिक पर्सन को देखने लगते हैं। तो वो तुम नहीं हो एंड वो तुम्हारी लाइफ में शायद होगा भी नहीं। इतने ज्यादा बुद्धू आदमी से बताओ तो। एंड अगर मैं अपनी पर्सनल चीज बताऊं जिससे मैंने अपनी फियर ऑफ जजमेंट खत्म की है, और मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मेरे 100% खत्म हो गया, मैंने एटलीस्ट 80 to 90% फियर ऑफ जजमेंट खत्म कर ली है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कैसे खत्म करे बट नहीं, कोई वैलिड चीज बता ही नहीं रहा था। एंड मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बताता हूँ, अगर तुम्हें सच में खत्म करनी है ना, तुम क्या करो, तुम बाहर जाओ, नॉर्मली बाहर जाओ, अकेले जाओ एंड ऐसी जगह जाना जहाँ पे स्ट्रेंजर्स हो, वहाँ पे जाना। तुम थोड़ा सा हिम्मत ला के अपने अंदर से थोड़ा सा हिम्मत लाकर तुम जाकर पूछना किसी अंकल से, आंटी से, कोई भी जो भैया वगैरह होंगे, उनसे पूछना क्या आप मेरे बारे में सोचते हो? अगर मैं यहाँ पर नंगा होकर चलूं इस रोड पर, क्या आप मुझे कुछ कहोगे? एंड क्या आप मेरे साथ कुछ बातें करोगे? उनका आंसर ऑब्वियसली नहीं होगा।
एंड ये भी पूछना कि अगर मैं यहाँ पर चिल्लाऊं, अगर मेरी यहाँ बेइज्जती हो तो क्या आप मुझे 5 साल बाद याद करोगे? वो ऑब्वियस ही बोलेंगे 5 साल तो बहुत दूर की बात है, वो तो सिर्फ 4 दिन में भूल जाएंगे तुम्हें। एंड यही चीज में समझना होगा खुद के अंदर से, ये चीज तुम्हें लानी होगी अपने अंदर। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, तो लोग तुम इतने इंपॉर्टेंट हो ही नहीं कि तुम्हें लोग याद करें। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लोग भूल जाते हैं, तुम तो भाई एक छोटे से मिडिल क्लास के एवरेज बॉय हो, तुम्हें कोई क्यों याद रखेगा? उसके बाद भाई तुमने जिस दिन समझ लिया, उस दिन तुम्हारा 80 to 90% फियर ऑफ जजमेंट तो खत्म ही हो जाएगा। एंड वो जो 10 to 20% बचा है, उसको खत्म करने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि दूसरों से वैलिडेशंस एंड दूसरों के ओपिनियंस लेना बंद करो, एंड हर किसी को इम्प्रेस करना बंद करो। एंड ये चीज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, वो हर किसी को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। उनको ना कॉम्प्लीमेंट चाहिए कि हाँ भाई तू बहुत अच्छा है, वाह क्या नाइस टी शर्ट पहनी है तूने, वाह क्या नाइस हेयर कट लिया है। उसे ऐसा लगता है कि, एंड वो ऐसा चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। एंड इसी चलते वो सबको ना सबके ओपिनियंस को मैटर करता है, एंड वो खुद के ओपिनियन ज़्यादा दूसरे के ओपिनियंस को इंपॉर्टेंस देता है, एंड हर किसी को इम्प्रेस करने की ट्राई करता है। एंड ये चीज़ अगर तुम कर रहे हो तो करना बंद कर दो, एंड अगर तुम नहीं कर रहे हो तो आज से कभी करना भी मत। देखो, अगर तुम्हें कोई काम छोड़ना है तो तुम्हें थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा खुद को, तो खुद को थोड़ा थोड़ा एक्सपोज करना चालू कर दो। लाइक अगर तुम पब्लिक प्लेस में जाते नहीं हो, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी होती है, तो धीरे धीरे पहले दिन तुम पब्लिक प्लेस में जाना चालू करो। तुम कुछ मत करो, बस बैठे रहो, बस जाकर बैठे रहो, बस देखते रहो इधर उधर। जब 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह जाओगे, और तुम्हें धीरे धीरे तुमको बोलने का डालनी है, थोड़ी थोड़ी बातें करो लोगों से। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ बाहर थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ, कुछ भी टॉपिक उठाकर। मैं जैसे कि अंकल से बात कर रहा हूँ तो थोड़े से उनके एज ग्रुप के रिलेटेड टॉपिक से बातें कर लेता हूँ। अगर मैं किसी बच्चे से बात कर रहा हूँ तो मैं उसके रिलेटेड टॉपिक से जिसमें वो इंटरेस्टेड हो तो बात करने में, उनसे बातें कर लेता हूँ। जरूरी नहीं है तुम आधे घंटे लाकर बैठे रहो, उतना भी थोड़ा फ्री टाइम तो होगा ही, कर सकते हो, बट मिनिमम एटलीस्ट 1-2 मिनट बातें कर लो, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, एंड तुम्हारी फियर ऑफ जजमेंट तो बहुत खत्म हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगी। आई होप तुम्हें अभी पता चल चुका होगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, people opinions don't pay your bills and build your dreams. Now move to the point number 3, which is perfectionism. अगर तुम सच में किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो ना, तो बस उसे तुम इस बात पे भरोसा कर दो कि परफेक्ट टाइम की कोई चीज होती है, एंड वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। लिटरली इतनी डेंजरस चीज है किसी की जिंदगी तक बर्बाद कर सकती है। अगर उसने ठान लिया, अगर उसने वो लिख लिया अपने अंदर, टाइम आएगा तभी मैं वो चीज करूंगा, या फिर परफेक्ट चीजें जब मेरे पास होगी तभी मैं कोई काम स्टार्ट करूंगा, समझ लो वो कभी कर ही नहीं पाएगा, कभी नहीं। शुरुआत में कोई परफेक्ट नहीं होता, ना तुम्हारा कोई फेवरेट यूट्यूबर था, ना ही विराट कोहली क्या पहले दिन ही परफेक्ट हो गया था बैटिंग करते वक्त, जसप्रीत बुमराह के पहले दिन ही बॉलिंग कर लिया था अच्छा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शुरू में कोई परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शनिज्म, मैं तो कहूँगा कि परफेक्शनिज्म इज ए स्टुपिडिटी। तुम समझो कि ये समझ रहे हो कि लिटरली तुम ये बोल रहे हो कि मुझे आम चाहिए बट उसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। तुम ये बोल रहे हो कि मैं जिम तभी से जाऊंगा जब मैं पहले दिन ही 100 किलो की डेडलिफ्ट मार सकूंगा। ये तो भाई फालतू स्टूपिड वाला चीज हो गई। तुम्हें ये बात हर कीमत पे समझनी होगी कि ना ही तुम परफेक्ट हो, ना ही मैं परफेक्ट हूँ, ना ही दुनिया में कोई चीज परफेक्ट है, ना ही कोई परफेक्ट टाइम है। परफेक्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, एंड तुम्हें ये चीज समझनी होगी, क्योंकि अगर तुम ये बात नहीं समझोगे तो तुम कभी कोई चीज स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा उस परफेक्ट मोमेंट का वेट करोगे, क्योंकि शुरू में कोई परफेक्ट नहीं होता, जैसा कि तूने बताया। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं जिम जाना तब से स्टार्ट करूंगा जब पहले दिन ही मैं 100 किलो की डेडलिफ्ट या फिर बेंच प्रेस मार दूं, तुम कभी कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है भाई। एंड इसलिए परफेक्शनिज्म छोड़, ये बहुत फालतू चीज है एंड बहुत डेंजरस चीज भी है। अगर मेरे अंदर परफेक्शनिज्म का कीड़ा आ जाए तो मैं कभी वीडियो बना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कैमरा ही नहीं है, मेरे पास अच्छा माइक ही नहीं है, जस्ट 300-400 का माइक है, एंड वो मेरा 10-15 हज़ार का फोन है, एंड कहाँ बैकग्राउंड कुछ नहीं है, मैं सोफा पे बैठ के वैसे वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं भी सोचने लगूँ कि मेरे पास जब कैमरा आएगा, जब मेरे पास अच्छा माइक आएगा, जब मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड होगा, तब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, तो कभी हो ही नहीं पाएगा, एंड मान लो अगर मेरे पास इन तीनों चीज आ गई, सारी फैसिलिटी आ गई, रूम में एसी भी लग गया, सब कुछ हो गया, देन मैं तब इंतजार करूँगा कि जब मेरे स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी, कैमरा के सामने स्पीकिंग स्किल मेरी बेहतर होगी, तब मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तो कभी होगा ही नहीं। स्किल तो सीखते सीखते होगा ना, कोई शुरू से माँ के पेट से स्किल सीखकर थोड़ी ना आता है। एंड इसलिए परफेक्शनिज्म का कीड़ा बाहर निकालो, परफेक्शनिज्म छोड़ो। परफेक्शनिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती, परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। इट इज जस्ट अ स्टुपिडिटी। ये ऐसी चीज है कि मुझे आम भी खाना है बट उसके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए, एंड ये सो स्टफ लाइक दिस। अगर तुम परफेक्शन की वजह भागते हो तो भाई आज से बंद करना कर दो, क्योंकि तुमसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। अगर तुम परफेक्शन की वजह नहीं भागते हो तो सैल्यूट। यही थे कुछ प्रॉब्लम्स एंड मेजर सॉल्यूशंस जो तुम्हें मैंने बता दिया है ओवर थिंकिंग के ऊपर, एंड नाउ आई थिंक तुम ओवर थिंकिंग को बहुत हद तक कम कर सकोगे।
एंड शुरू में हर चीज़ करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करके तुम ये धीरे धीरे खत्म कर सकते हो। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप इम्प्रूविंग।